त्रिपुरासुर तीन असुर भाइयों का समूह था। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। वे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शिष्य थे और अत्यंत शक्तिशाली थे। अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि वे तब तक अजेय रहेंगे जब तक उनके तीनों नगर एक ही समय में नष्ट नहीं होंगे। वरदान पाकर त्रिपुरासुर ने 3 अद्भुत नगरों का निर्माण किया। सोने, चांदी और लोहे से बने ये नगर आकाश में विचरण करते थे। त्रिपुरासुर ने देवताओं और ऋषियों को पराजित कर स्वर्गलोक तक अपना शासन स्थापित कर लिया। उनका अत्याचार बढ़ने लगा। त्रिपुरासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने कहा कि केवल महादेव ही त्रिपुरासुर को समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और त्रिपुरासुर को समाप्त करने का संकल्प लिया। लेकिन त्रिपुरासुर का विनाश आसान नहीं था। उनके नगर 3 अलग-अलग समय में प्रकट होते थे। उन्हें एक साथ नष्ट करना आवश्यक था। भगवान शिव ने अपने युद्ध के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। रथ में पृथ्वी पहिए के रूप में, सूर्य और चंद्रमा संचालक के रूप में और स्वयं ब्रह्मांड के तत्व समाहित थे। धनुष का निर्माण भगवान विष्णु ने किया और तीर अग्निदेव ने प्रदान किया। शिव ने अपने त्रिनेत्र को खोलकर दिव्य धनुष पर बाण चढ़ाया। जैसे ही तीनों नगर एक सीध में आए, शिव ने अपने बाण से तीनों को भस्म कर दिया। त्रिपुरासुर का अंत हो गया और धर्म की विजय हुई। त्रिपुरासुर की कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। भगवान शिव ने यह भी प्रमाणित किया कि विनाश केवल तब होता है जब संतुलन बिगड़ जाए।